मेरठ का सौरभ हत्याकांड, वो हत्याकांड जिसने पूरे देश का दिल दहला दिया था। सौरभ को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर मारा था। वो पत्नी जिसे सौरभ बेहद प्यार करता था, मगर सौरभ की पत्नी का प्यार कोई और ही था और अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए ही मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ को इस दुनिया से ही विदा कर दिया। मेरठ के हत्याकांड को सुनकर हर किसी की रूह सी कांप गई थी, लेकिन इसी बीच मेरठ हत्याकांड पार्ट 2 को दोहराया गया है, वो भी हरियाणा में, जहां रवीना नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। चलिए, क्या है ये पूरी खबर, हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। जानकारी के मुताबिक रवीना इंस्टाग्राम पर काफी पॉपुलर है और रील बनाने की भी शौकीन है। उसके सोशल मीडिया पर 30,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। रवीना रेवाड़ी की रहने वाली है, जबकि रवीना का प्रेमी सुरेश भी एक यूट्यूबर है और इन दोनों ने ही मिलकर प्रवीण की हत्या कर दी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों रवीना ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। दरअसल रवीना और सुरेश एक लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में थे। 25 मार्च को प्रवीण ने रवीना और उसके प्रेमी सुरेश को आपत्तिजनक हालत में घर में ही रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद तीनों में भयंकर बवाल हुआ और इसी दौरान रवीना ने अपने प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर अपने पति प्रवीण का गला दुपट्टे से घोट दिया और मौके पर ही प्रवीण की मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पति की हत्या करने के बाद भी रवीना पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जब परिवार वालों ने प्रवीण के बारे में पूछा तो उसने साफ तौर पर कहा कि मुझे प्रवीण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मगर फिर जब सब लोग सो गए तो रवीना उठी और अपने प्रेमी सुरेश को बुलाया और फिर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया। ये घटना जिसने भी सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों ने बाइक पर ही प्रवीण की लाश को रखा और ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े, मगर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रवीण की लाश को मोटरसाइकिल के बीच में रखा गया है और सुरेश हेलमेट लगाकर गाड़ी चला रहा है और रवीना पीछे बैठी है। करीब 2 घंटे के बाद ये दोनों लोग सीसीटीवी में वापस आते भी दिखाई दिए, मगर शव गाड़ी पर नहीं रखा था, शव गायब था। बताया यह भी जा रहा है कि घर से करीब 6 किलोमीटर दूर एक नाले में प्रवीण का शव बहा दिया, जिसके बाद पुलिस ने 28 मार्च को सड़ी गली हालत में एक शव बरामद किया और जब जांच हुई तो इस पूरे सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ। अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या कुछ कह रही है वो आप भी सुन लीजिए। दिनोद के नाले के पास एक डेड बॉडी मिली थी और उस डेड बॉडी की वहाँ से निकाल कर हमने जेएच भिवाड़ी में शिफ्ट कर दिया था। डेड बॉडी काफ़ी गली उसमें व्यवस्था में थी। जो उसके बाद 29 तारीख को अगले दिन हमने उसकी पोस्टमार्टम करवाया, पहचान के लिए हमने करा तो उसकी पहचान हो गई थी, जो गुजरानी की ढाणी पुराना बस अड्डा की प्रवीण कुमार की जो तिक्की वो नाश थी। उसके वारसान भी वहाँ पहुँच गए थे, उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद उसकी जो विसरा रिपोर्ट और वो चीज़ें हमने FSL के लिए आके भेज दी थी। फिर इनके परिवार वालों ने इस अपनी जो मृतक की पत्नी थी और उसके एक साथी पर हत्या की आशंका जाहिर करी थी, जिस विषय में उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी थी और उसकी जो तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें सामने आए कि वे जो उन्होंने उसकी मृतक की पत्नी व उसके साथी सुरेश ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसकी हत्या की है। फिलहाल इस वारदात के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उम्मीद है कि इस हत्याकांड के लिए इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन इस हत्याकांड में एक बार फिर लोगों को सदमे में डाल दिया है। अब आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द लीडर हिंदी।